वेलकम टू आवर चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और टोटल इस सीरीज में 1000 बेस्ट जनरल साइंस एमसीक्यू हमने लिया है। ये जो 1000 बेस्ट जनरल साइंस एमसीक्यू लिया गया है कहाँ से लिया गया है? रेलवे ने 2018 से जितने भी एग्जाम्स लिए हैं, चाहे एलपी टेक्नीशियन का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद 1000 बेस्ट जनरल साइंस के क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाया है। तो रेलवे में भी जो आने वाले एग्जाम्स हैं एएलपी और टेक्नीशियन, यहाँ पे भी आपको इसी तरह क्वेश्चन देखने मिलेंगे। इसीलिए बिल्कुल ध्यान देना कि जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के एग्जाम देने वाले हैं, पूरा ये जो 1000 क्वेश्चन है ना, इनको बहुत अच्छे से पहले आप एनालिसिस कर लें ताकि समझ लें कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है, क्या क्या हमें पढ़ना है और किस तरह जो है पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स को हमें कवर अप करना है। इसलिए हमने एक काम किया है, जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये जो सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद हमने 1000 जनरल साइंस एमसीक्यू साथ में 1000 जनरल अवेयरनेस एमसीक्यू ये बुकलेट बना दिया है। इन सारे क्वेश्चंस को अच्छा से पढ़ लेना, एनालिसिस कर लेना, समझ लेना। उसके बाद प्रिपरेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे, उससे रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ लेना। तो यहाँ से जो है काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने मिलेगा। इसीलिए बेस्ट 2000 क्वेश्चन हमने बनाया है। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं, टेक्नीशियन के लिए भी ये बुकलेट आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो एलपी और टेक्नीशियन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं इस बुकलेट को जरूर लेना। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके सारे पेपर्स को जो है हमने एनालिसिस किया। रेलवे में लेवल चेंज नहीं होता है, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, एलपी टेक्नीशियन का एग्जाम हो। हर एक क्वेश्चन अगर आप देखें यहाँ पे अलग अलग जो है एग्जाम्स में, यहाँ पे जो है क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल सेम रहा है। इस वजह से जो है बुकलेट बनाया गया है। क्वेश्चन जो है यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं, आपको बहुत अच्छे से जो है ये समझ में आ जाएगा और प्रिपरेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ईमेल आईडी और फोन नंबर भरना है और जैसे आप फिर 99 रुपीज़ पे कर देते हैं आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। कॉस्ट बहुत कम रखा गया है, जितना कम हो सके, सिर्फ 99 रुपीज़ रखा है ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके, अच्छा से प्रिपरेशन कर सके और सिलेक्शन ले सके, क्योंकि क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पे एमसीक्यू और उसका सही आंसर बुकलेट में आपको मिल जाएगा। अगर आपको डिटेल में सारे वीडियोस देखना है तो बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ पे हम डिटेल में हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगर हो सके तो उसको भी एक्सप्लेन करते हैं, तो यहाँ पे और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन बुकलेट जो है ये इंग्लिश में है। जितने भी स्टूडेंट जो हिंदी में एग्जाम देने वाले हैं वो कृपया करके बुकलेट ना लें, या कोई और लैंग्वेज में अगर एग्जाम देने वाले हैं ना लें। सिर्फ इंग्लिश में जो एग्जाम देने वाले हैं वही बुकलेट को ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सारे जो क्वेश्चन है 1000 क्वेश्चन, इनको आपको पढ़ने के बाद एक अलग ही लेवल का आपको जो है कॉन्फिडेंस मिलेगा और बहुत अच्छा से आप प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिनको बुकलेट लेना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। विच ग्लैंड कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम इन ब्लड? तो कौन सा ग्लैंड जो है ये कंट्रोल करता है क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम इन ब्लड? तो इसका जो सही जवाब है ये है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ये क्या करता है? इट सीक्रेट्स पैराथायरॉयड हार्मोन टू कंट्रोल द लेवल ऑफ कैल्शियम इन आवर ब्लड। तो ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी जो है बन चुका है। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये भी क्वेश्चन अगर हम देखें ये भी ऑलरेडी रेलवे के एग्जाम में बन चुका है। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन अगर देखेंगे आप तो ये रेलवे के एग्जाम में ऑलरेडी बन चुका है या उसी तरह के हमने क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बने हैं। तो स्मॉलेस्ट बोन जो है ये है स्टेप्स। ये जो है मिड जो है हमारा ईयर है, जो कान है, मिड ईयर में जो है ये बोन प्रेजेंट होता है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स ऑफ रीब आर, तो रीब में टोटल कितने नंबर ऑफ बोन्स होते हैं? तो इसका सही जवाब है ये है 24 टोटल होते हैं, 12 बोथ द साइड। ठीक है, 12 जो है अगर हम देखें तो ये बोथ द साइड होते हैं। तो टोटल पूछा जाए तो 12 होते हैं। हेमोसाइटोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, तो इसे किस लिए जो है यूज किया जाता है हेमोसाइटोमीटर? तो इससे जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द एबव। इसे नंबर ऑफ आरबीसी काउंट करने के लिए, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी काउंट करने के लिए और नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स काउंट करने के लिए यूज में लिया जाता है। नंबर ऑफ आरसीबी टू डब्ल्यूबीसी इन ह्यूमन बॉडीज, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में बने हैं, रेलवे के एग्जाम में भी आगे चल के आपको देखने मिल सकता है। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 600:1। तो हर जो है अगर हम देखें नंबर ऑफ आरबीसी टू डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो है ये आरबीसी 600 होगा, तो डब्ल्यूबीसी जो है इसका रेशियो 1 है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना। नंबर ऑफ ये अगर हम देखें नंबर ऑफ आरबीसी टू डब्ल्यूबीसी 600:1 ये होता है ह्यूमन बॉडी में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लंग्स ऑफ प्लांट? ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी बना है, तो इसका सही जवाब है ये है लीव्स। लीव्स जो है इन्हें कहा जाता है लंग्स ऑफ प्लांट। इससे पहले हमने केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है जो कि जनरल साइंस का है। अब लाइफ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पूरा जो ये प्लेलिस्ट बना दिया गया है इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे जाके सारे वीडियोस को आप डिटेल में देख सकते हैं। अगर आप बुकलेट नहीं भी ले सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे क्वेश्चंस को प्लेलिस्ट से जो है ये कवर अप कर सकते हैं सारे वीडियोस को देखने के बाद। येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो येलो कलर ऑफ यूरिन जो है ये कभी कभी होता है, ये किस वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। यूरोक्रोम का और एक नाम है, नोट डाउन कर लें, यूरोबिलिन भी इसे कहा जाता है, UROBILIN। ठीक है, और ये बनता कैसे है?
ये बेसिकली ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है हेमोग्लोबिन का, ठीक है, जो डेड आरबीसीज होते हैं, तो बेसिकली इसी तरह जो है ये बनता है। तो हेमोग्लोबिन फ्रॉम द डेड आरबीसी के ब्रेकडाउन से जो बनते हैं, इसी से जो है ये कलर बेसिकली मिलता है। तो येलो कलर जो होता है यूरिन का, ये यूरोक्रोम या फिर यूरोबिलिन इसका जो है ये सही आंसर है। तो ये अलग जो नाम यूरोक्रोम का है ये यूरोबिलिन है, ये भी नाम बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। पेलेग्रा इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, तो पेलेग्रा जो है ये विटामिन B3 के डेफिशिएंसी से होता है। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कभी कभी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है, तो उसमें पेलेग्रा ऑप्शन में रहता है। तो बिल्कुल ये ध्यान रखना, सीवियर जो है अगर विटामिन B3 का अगर बॉडी में शॉर्टेज है तो पेलेग्रा हो सकता है। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स तो एक किस टाइप के टिश्यूज हैं ये यहाँ पे पूछा गया है। तो टेंडन्स एंड लिगामेंट जो है ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं। इसी तरह और एक क्वेश्चन बनता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो ब्लड जो है ये भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। बिल्कुल ध्यान रखना, ब्लड जो है इसे जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहा गया है, माना जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी बार भी एग्जाम में बना है, जरूर ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आगे अभी आपको देखने मिल सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल जो है ये किसे कहा जाता है, ये राइबोसोम्स को कहा जाता है। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है ना, जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से एक ना क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी बार अलग अलग पेपर्स में देखा गया कि सेल ऑर्गेनल्स जो है बहुत बार पूछा गया है। खास करके एनसीईआरटी का क्लास 9 का जो बुक है और क्लास 10 का जो बुक है, इनको अच्छा से पढ़ना, यहाँ से काफ़ी सारे जो हैं ये क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, और कुछ डेली साइंस से भी क्वेश्चन इसके अलावा बनते हैं। सिरिंज इज वॉइस वॉक्स इन, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1 बर्ड्स। तो इसी तरह और एक याद रखना, LARYNX, लैरिंग्स जो है ये वॉइस बॉक्स इसमें है, ये ह्यूमन में जो है जो वॉइस बॉक्स इसे लैरिंग्स कहा जाता है। उसी तरह बर्ड्स में जो वॉइस बॉक्स होता है इसे लैरिंग्स कहा जाता है। आगे इसके लैरिंग्स के रिलेटेड हमने क्वेश्चन कवर अप किया है, लेकिन अभी नोट डाउन कर लें, LARYNX लैरिंग्स जो है ये वॉइस बॉक्स इन ह्यूमन होता है। उसी तरह सिरिंज जो है ये वॉइस बॉक्स इन बर्ड होता है। कहाँ पे लोकेटेड होता है, इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ विंड पाइप, ये बिल्कुल ध्यान रखना, इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द विंड पाइप। कैरेटिन इज है, तो कैरेटिन क्या है, प्रोटीन है, एंजाइम है, मिनरल है, विटामिन है, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन। तो कैरेटिन जो है ये प्रोटीन कहाँ पे पाया जाता है, हेयर में पाया जाता है। फाइब्रस स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ हेयर जो है इसे कैरेटिन कहा जाता है। टिका डिजीज इज रिलेटेड टू, तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 ग्राउंडनट, बहुत ज़्यादा कॉमन है। टिका डिजीज जो है ये ग्राउंडनट में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो ये इट इज़ रिलेटेड टू ग्राउंडनट। उसी तरह और एक डिजीज है रेड रॉट डिजीज, नोट डाउन कर लेना, रेड रॉट डिजीज, ये शुगर केन में जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार बन चुका है एग्जाम में, ध्यान रखना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड इमीडिएट एनर्जी टू सेल्स, तो इनमें से कौन जो है इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है टू सेल्स, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ये इजीली जो है एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, जिसकी वजह से जो है ये इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड कर पाता है सेल्स को। लॉन्गेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी, तो लॉन्गेस्ट वेन कौन सा है ह्यूमन बॉडी में, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 सेफेनस वेन। सेफेनस वेन जो है ये जो है लॉन्गेस्ट जो है ये वेन है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम टॉप ऑफ फुट टू द अपर थाई, ठीक है, इतना ये लेंथ इसका है, टॉप ऑफ द फुट टू द अपर थाई। विच मेटल आयन इज प्रेजेंट इन विटामिन B12, तो विटामिन B12 में जो है कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट है, तो इसका सही जवाब है ये है कोबाल्ट। इस वजह से इसका एक नाम है कोबालामिन, ठीक है, COBALAMIN। विटामिन B12 जो है इसे कोबालामाइन भी कहा जाता है, और कोबाल्ट जो है ये आयन इसमें मेटल आयन प्रेजेंट होता है। हाउ डज एमोइबा रिप्रोड्यूस, तो ये बिल्कुल याद रखना, बार बार हमने रिपीट भी प्रीवियसली किया है। जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है अलग अलग, इनको बिल्कुल आपको पढ़ना है, यहाँ से बिल्कुल आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। तो एमोइबा जो रिप्रोड्यूस करते हैं ये थ्रू बाइनरी फिजन। ह्यूमन सेल हैव हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, तो कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार रेलवे के एग्जाम में भी बना है, अलग अलग एग्जाम भी आप अगर देख लें तो यहाँ पे भी बना हुआ है। तो इसका सही जवाब है ये है 23 टोटल जो है ये क्रोमोसोम्स होते हैं। कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि कितने ऑटोजोम्स होते हैं, तो 12 जो है ये पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स होते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा सुनना। देयर आर 22 ऑफ दिस पेयर जो है, ये जो 23 पेयर आपको अभी हमने बोला कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें से 22 पेयर जो है ये ऑटोजोम्स होते हैं, जो कि मेल और फीमेल में सेम ही दिखते हैं। लेकिन 23rd जो पेयर है ये 6 क्रोमोसोम होते हैं, जो मेल और फीमेल में जो है ये डिफरेंट होते हैं। तो ऑटोजोम पूछा जाए कितने पेयर्स का होता है 22, क्रोमोसोम पूछा जाए तो 23। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट, तो दोनों देख लेना, जो लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कितना होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कितना होता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है ये होता है 6.5 मीटर, अप्रॉक्स जो होता है
ये 6.5 मीटर जो है ये होता है। और सर रेंज अगर आपको याद रखना तो 6.5 to 7 मीटर इसका रेंज होता है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन विच वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन एंड, हाँ यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने का जरूरी है। हर एक स्टूडेंट को ये पता है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, लेकिन चार्ल्स डार्विन और उनके साथ साथ अगर हम देखें तो ये अल्फ्रेड रसेल वेलेस के द्वारा भी ये दिया गया था। इन दोनों के द्वारा जो है ये बेसिकली थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इनके द्वारा दिया गया था। चार्ल्स डार्विन एंड अल्फ्रेड रसेल वेलेस इनके द्वारा दिया गया था। द पार्ट ऑफ फ्लावर दैट कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड, तो पार्ट ऑफ फ्लावर विच कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड कैलिक्स। कैलिक्स जो है फ्लावर के जो है पूरे, अगर फ्लावर का पूरा डायग्राम देखें तो फ्लावर रहता है ऐसे, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये बेसिकली होता है, तो यहाँ पे कैलिक्स जो है ये प्रेजेंट होता है एंड इट कैन कैरी आउट बेसिकली फोटोसिंथेसिस। तो फ्लावर के रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनता है, फ्लावर का वो जो डायग्राम है ये बिल्कुल देख के जाना, और अलग अलग पार्ट्स के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ये सब क्वेश्चन काफ़ी बार बने हैं। इन एलिफेंट्स विथ टीथ ग्रो इनटू टस्कर, तो बड़े बड़े जो दांत आप देखते हैं हाथियों में, तो ये कौन सा बेसिकली टीथ होते हैं, तो इसका सही जवाब है यह है इंसाइजर ऑफ अपर जॉ। ठीक है, तो इंसाइजर ऑफ अपर जॉ जो है ये फाइनली जो है ये टस्कर फॉर्म करते हैं। बड़े बड़े जो दांत देखते हैं ये हाथी के जो है इंसाइजर होते हैं, अपर जॉ के जो इंसाइजर ये होते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है हिप्पो और पिग में अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको टस्कर दिखता है। हिप्पो अगर देखें तो वहाँ पे इनका जो है ये लोअर कैनाइन टीथ होता है। ठीक है, तो वो अगर हिप्पो या फिर पिग पूछा जाए तो ये लोअर कैनाइन टीथ होता है जो कि टस्कर फॉर्म करता है। एलिफेंट्स में ये इंसाइजर ऑफ अपर जॉ होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रेव ऑफ आरबीसी, तो ग्रेव ऑफ आरबीसी जो है ये स्प्लीन को कहा जाता है। ओल्ड एंड डैमेज जो आरबीसीज होते हैं आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, ये भी क्वेश्चन काफी बार बना है। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी आर, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी आर, तो ये बेसिकली इपिथेलियल टिश्यू होता है, कवर मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक है, कैविटीज विद इन द बॉडी। तो इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 एपिथेलियल टिश्यू इसका सही जवाब है। व्हाट इज द टर्म सिरकाडियन रिदम एसोसिएटेड विथ, तो सिरकाडियन जो रिदम है ये किससे एसोसिएटेड है, तो इसका सही जवाब है ये है बॉडी क्लॉक, ये बॉडी क्लॉक से एसोसिएटेड है। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हर रात आप 9 बजे सो जाते हो और सुबह 4 बजे आप उठ जाते हो, तो अगर रेगुलरली अगर आप ऐसे करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूसली करने से जो है बॉडी जो है उससे अडेप्ट हो जाता है, तो इसे हम सिरकाडियन रिदम कहते हैं। तो स्लीप और वेक साइकिल ऑफ बॉडी जो है इसे हम सिरकाडियन रिदम कह सकते हैं। तो बॉडी क्लॉक इसका जो है ये सही जवाब है। व्हाट इज जीनोम, तो जीनोम का सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन अगर आपको पता है तो इसका आंसर बिल्कुल दे सकते हैं। जीनोम इज कंप्लीट सेट ऑफ न्यूक्लियर डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म, तो ये इसका सही जवाब है। इसीलिए बार बार कहा जाता है क्लास 9 का जो एनसीईआरटी का साइंस का बुक है, क्लास 10 का जो एनसीईआरटी का साइंस का बुक है, इनको डिटेल में पढ़े। कभी कभी सिंपल डेफिनेशन से ही क्वेश्चन बनाया जाता है। बहुत बार देखा गया है कि केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, लाइफ साइंस में बार बार जो सिंपल डेफिनेशन से ही जो है ये क्वेश्चन बनाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वॉइस बॉक्स इन ह्यूमन, बेसिकली तो ये जो है लैरिंग्स अभी हमने डिस्कस किया था। ह्यूमन में जो है इसे लैरिंग्स कहा जाता है और बर्ड्स का हमने ऑलरेडी जो है ये डिस्कस कर लिया था। टिबिया इज अ बोन फाउंड इन, तो अलग अलग बोन्स के बारे में जरूर पढ़ लेना। जैसे फिंगर्स में जो बोन्स हैं इनसे रिलेटेड बहुत बार रेलवे में क्वेश्चन बना है, फिर ईयर्स में जो बोन्स हैं और हेड में जो बोन्स हैं तो इनके बारे में काफ़ी बार जो है क्वेश्चन बना है। और से लॉन्गेस्ट बोन जो है थाई बोन है, ये बार बार जो है ये क्वेश्चन बना है। थाई बोन को और किस नाम से जानते हैं ये बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल टिबिया जो है ये लोअर लेग में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो थाई बोन के नीचे जो बोन है हमारा, जो नी से लेके एंकल तक जो बोन प्रेजेंट है इसे टिबिया कहा जाता है। Which cell organelle act as waste disposal system of the cell, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो इसका जो सही जवाब है ये है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स जो है ये जो सेल ऑर्गेनेल है इसे वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल कहा जाता है। दे कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल और वर्न आउट सेल, तो इस वजह से इन्हें कहा जाता है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। प्लांट दैट ग्रोज इन सेलाइन वाटर इज कॉल्ड, तो प्लांट जो कि सेलाइन वाटर में ग्रो करते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें हेलोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। इन्हें सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट जो है इन्हें हेलोफाइट्स जो है ये कहा जाता है। प्लांट टिश्यू विच इज कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, तो इनमें से कौन सा प्लांट टिश्यू है जो कि कैपेबल है इन सेल डिवीजन, तो इसका जो सही जवाब है तो यह है मेरिस्मेटिक सेल। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, एबल टू डिवाइड एंड फॉर्म टिश्यूज ऑर्गन ऑफ प्लांट, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1 मेरिस्मेटिक सेल। The osophagus that opens into the stomach is called, तो ओसोफेगस
दैट ओपन्स इनटू द स्टोमक इज कॉल्ड ग्यूलेट। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ओसोफेगस जो है जिसे फूड पाइप भी कहा जाता है, फूड पैसेज जो है बेसिकली, ओसोफेगस जो है ये पैसेज है फूड पैसेज, और माउथ से लेके स्टोमक तक जो है ये अगर हम देखें ये होता है। तो ओसोफेगस का जो ओपनिंग है इसे जो है ग्यूलेट कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, ओसोफेगस जो है हमारा है जो बेसिकली जिससे फूड पैसेज जो है, अगर हम यहाँ पे देखें जो हम खाना खाते हैं मुंह से और जो पेट तक जाता है, तो ये जो फूड पैसेज है इसकी जो ओपनिंग है ओसोफेगस, इसे ग्यूलेट कहा जाता है। पल्स बीट इज मेजर्ड फ्रॉम, तो पल्स बीट जो है जैसे हार्ट बीट हो गया, उसी तरह पल्स बीट जो है, पल्स बीट जो है ये आर्टरी से जो है ये मेजर किया जाता है। पल्स बीट जो है इट इज इक्विवेलेंट ऑफ मेजरिंग हार्ट बीट, हार्ट बीट जो है ये मेजर किया जाता है, स्टेथोस्कोप से मेजर किया जाता है। उसी तरह पल्स बीट जो है ये हाथ में जो है डॉक्टर 3 फिंगर रख के जो है ये मेजर करते हैं। द प्लांट इन थैलोफाइटा ग्रुप इज कॉमनली कॉल्ड, तो थैलोफाइटा ग्रुप के जो प्लांट्स हैं इन्हें जो है कॉमनली एल्गी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। दे लैक रूट एंड वैस्कुलर टिश्यूज, इसी वजह से जो है अगर हम देखें तो इनको प्रॉपरली जो है इनका वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं, इनका जो है रूट्स नहीं होते हैं, इसी वजह से थैलोफाइटा जो ग्रुप में जो भी प्लांट्स आते हैं इसे एल्गी कहा जाता है। दमदम फीवर इज कॉज्ड बाय, देखिए अलग अलग नाम है, जैसे काला अजर का ही अलग अलग नाम है दमदम फीवर। तो दमदम फीवर जो है ये ऑलरेडी हमने काला अजर के बारे में डिस्कस किया था, तो उसी तरह दमदम का दूसरा नाम है। तो दमदम फीवर इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, ये जो है प्रोटोजोआ के वजह से जो है ये होता है। हाउ मेनी टीथ इन ह्यूमन ग्रो ट्वाइस इन लाइफ, तो कितने दांत जो है दोबारा जो है उगते हैं, तो उसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 20, ठीक है। और 20 में थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। टीथ दैट ग्रो ट्वाइस इन ह्यूमंस आर इंसाइजर, उसके बाद जो है कैनाइंस एंड 2 मोलर, बस यही जो है ये 2 बार जो है ये जो है ग्रो करते हैं। इंसाइजर्स हो गए, कैनाइंस हो गए और 2 मोलर हो गए, यही चीज जो है ये दोबारा उगते हैं। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय ए पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज कॉल्ड, तो इंटरनल जो बॉडी टेम्परेचर है इसे हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है ये कंट्रोल किया जाता है। इबोला इज फैटल डिजीज कॉज्ड बाय, तो इबोला जो है किस वजह से होता है, तो इबोला जो है ये वायरस के वजह से होता है। इबोला वायरस के बारे में आपने न्यूज़ में भी बहुत बार सुना होगा। तो ये जो है इट इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद ए ग्रुप ऑफ वायरस विद इन द जीनस इबोला वायरस। तो इबोला जो है इट इज ए फैटल डिजीज कॉज्ड बाय इबोला वायरस, और ये अफ्रीकन कंटिनेंट में बहुत ज़्यादा जो है कॉमन है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है ह्यूमन बॉडी का, तो स्किन, स्किन जो है ये ऑर्गन है, बिल्कुल ध्यान रखना, काफ़ी बार स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज बेसिकली स्किन। रोटा वायरस वैक्सीन इज गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट, तो रोटा वायरस का जो वैक्सीन दिया जाता है ये कौन से डिजीज के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करता है, तो इसका सही जवाब है डायरिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया इसका सही जवाब है। तो वॉमिटिंग और डायरिया के लिए जो है इससे प्रिवेंशन के लिए जो है ये बेसिकली रोटा वायरस वैक्सीन जो है दिया जाता है, लेकिन ये जो है छोटे बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है ये ओरली जो है ये वैक्सीन है, इसे ना कि जो इंजेक्शन शॉट से नहीं दिया जाता है, ओरली जो है इसे दिया जाता है। जैसे पोलियो वैक्सीन हो गया, जैसे पोलियो जो है ड्रॉप दिया जाता है, उसी तरह रोटा वायरस वैक्सीन हो गया, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायरिया, अगर ऑप्शन में रहे तो डायरिया सही है, या फिर वॉमिटिंग एंड डायरिया, ये दोनों आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। वीडियो यहीं तक था, वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके साथ साथ नेक्स्ट पार्ट भी आते ही रहेंगे रेगुलरली, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको उनका भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।